केचप मॉम्स और मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स, आप सबको पैमेला छितवाल की प्यार भरी नमस्ते। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपके बच्चे अच्छे होंगे। आजकल मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, मन कर रहा है खूब गार्डनिंग करने का, एंड यू फील लाइक बाइंग न्यू प्लांट्स, but then you see it's a very dangerous type of weather. Afternoons are very extremely hot, whereas the nights are becoming pleasant and the early morning is very pleasant. You can see cool breeze now outside. There's so much of cool breeze also. But now this is the time for sowing seeds, for other things to make for the preparation for the new arrivals. So today's topic is, we are going to talk about the journey of a plant. Journey plant, कैसे वो सीड से शुरू होता है, छोटे छोटे सैपलिंग्स बनते हैं, फिर बड़ा हो जाता है, उसके फूल आ जाते हैं, फिर उसके बाद फल आ जाते हैं। सो आज हम उसी के बारे में, हम सबको पता है, हम लोगों ने बहुत बार मेरे इसी ऐसे ही प्रोग्राम से बहुत बार डिस्कस किया है। बट नाउ सिंस वी आर गोइंग टू मेक न्यू पॉट्स, न्यू सब नए पौधे लगाने हैं, तो इसलिए जस्ट ए रिविजन काइंड ऑफ थिंग एंड विद फ्यू न्यू आइडियाज आई एम गोइंग टू डिस्कस। सो सबसे पहले हमें सीड्स का बात करना है, सिलेक्शन ऑफ सीड्स। हमारे टीचर हैं एक डॉक्टर पंत, उन्होंने हमें बड़े अच्छे से समझाया था। उन्होंने बोला था, आप जाते हैं शॉप में, आप बोलते हैं भैया आजकल कौन सा मौसम है सीड्स का, हमें दे दीजिए। वो भी निकालता, अपने पुराने सीड्स निकालता है कि आज एक कस्टमर आ गया है, इसको मैं दे दूँ। सो उन्होंने बताया था, सबसे पहले आपने जब सीड्स खरीदने हैं, यू हैव टू गो टू ए रिलायबल प्लेस, जिससे आप पहले लेते हैं। अगर नहीं, अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं वहाँ पे, किसी से पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आपका खुदा आपका रखवाला। तो ये है, ऐसे जब आप सीड्स खरीदते हैं, कोई भी सीड्स खरीदिए, उसको इधर से देखने की बजाय यहाँ पे देखिए। आपने देखना है उनका क्या टाइम है, उसका प्रोपिगेशन का क्या टाइम है, जर्मिनेशन का क्या टाइम है, एक्सपायरी डेट क्या है, यहाँ देखो एक्सपायरी डेट भी लिखा हुआ है। ये सब चीज़ें आपने देखनी है, ये आपने देखनी है, फिर आपने बाय करना। कई बार उन्होंने एक और चीज़ बताई थी कि कई लोग चालाकी कर देते हैं, जहाँ एक्सपायरी डेट है वहाँ पे एक स्टिकर लगा देंगे। सो कस्टमर्स को भी, व्यूअर्स, आप लोगों को ज़रा स्मार्ट बनने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम घर में ले आते हैं सीड्स, वो फिर हम कहते हैं जर्मिनेट नहीं हुए, गलती होगी, ये हो गया। सो कोशिश ये करो कि सबसे पहली बात हमने क्या करनी है, हमने सीड्स की सिलेक्शन ठीक से करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखना है, हमने सीड्स लेने हैं, सीड लेने से पहले आप ये सोचो कि हमने ये जो फ्लावर्स हैं, मतलब कितनी जगह है आपके पास। ये नहीं कि मेरी फ्रेंड के घर में वो है फ्लावर, मैंने भी वही लगाना है, मैंने ज़रूर लगाना है। हो सकता है आपके घर में उतनी सनशाइन ना हो सकता है आपके घर में उतनी जगह ही ना हो, उसके घर में ज़्यादा जगह हो। सो यू हैव टू सिलेक्ट द पॉट्स ऑल्सो। फॉर दैट, you see, for tall plants, you should take a tall gamla like this. See, इस पे अभी ये जो है, इसका बेसिक रूल मैं आपको बताती हूँ। बेसिक रूल होता है, जितना ये है उसका 1.5 तक आपका, सपोजिंग दिस इज 8 इंचेस, सो 8 इंचेस एंड 4 इंचेस मोर, वो प्रोपोर्शनेट लगेगा। सो आप जब कोई टॉल वाला प्लांट लगाना है, तो यू कीप दैट इन माइंड कि मेरे को टॉल वाले गमले में वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर देयर आर अदर प्लांट्स लाइक, जो थोड़े से ऐसे स्प्रेड हो जाते हैं, ऐसे स्प्रेड होते हैं, लाइक पेटूनिया, इसको बोलते हैं, ये भी मैरीगोल्ड का है, जाफरी बोलते हैं इसकी, ये छोटी छोटी ये है इसकी ब्रीड। तो ऐसी चीज़ें जो थोड़ी सी इतनी सी ऊंची जाएंगी, और उनको अगर आप ऊपर से पिंच करते जाएंगे, वो थोड़ी ऐसे ब्रॉड हो जाएंगी, फ्लैट हो जाएंगी, तो उसके लिए दिस काइंड ऑफ पॉट इज सूटेबल। सो आपने टॉल प्लांट, ब्रॉड एंड
फिर आपने, मैं अभी आगे आपको बताऊंगी, कोई ज़्यादा बड़े वाले लेने हैं तो आपने अपने माइंड में रखना है कि मैंने कैसे प्लांट को कैसी जगह पे लगाना है। सो नेक्स्ट इज सॉइल। सॉइल तो हमने मेरे एपिसोड में हमने हर बार सॉइल को डिस्कस किया। आज मैं नहीं करूँगी क्योंकि आप कहेंगे वही मेरे को दिखाने लग जाते हैं, ये मिट्टी ऐसी होती है, ये ऐसा मैं नहीं करूँगी। सो मैं सिर्फ आपको याद करा दूँगी कि सॉइल में हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। सैंड होनी चाहिए, आपकी गार्डन सॉइल होनी चाहिए, वर्मिक्यूलाइट होनी चाहिए, लास्ट टाइम जो दिखाया था थोड़ा शाइनी वाला मटेरियल, पर्ल लाइट होनी चाहिए, वो जो वाइट वाला लाइट से मटेरियल दिखाया था, नीम खली, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नीम खली, जिससे कि वो आपने बीच में डालनी है ताकि कोई पेस्टिसाइड्स का अटैक ना हो। और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, कंपोस्ट होनी चाहिए, वर्मी कंपोस्ट हो या दूसरी कंपोस्ट हो, एंड इफ़ यू लाइक काउ डंग यू कैन हैव काउ डंग। सो दीज आर द बेसिक फ्यू थिंग्स, द फ्यू इंग्रेडिएंट्स विद विच यू कैन फिल अप योर पॉट। अब सोइंग, द नेक्स्ट स्टेप इज सोइंग। जो अब आपने बीज ले आए, आपने सिलेक्ट कर लिए बीज, आपने पॉट भी रख लिया, अब आप बहुत खुश हैं कि आज हमने सोइंग करनी है। तो क्या करना है, सोइंग के लिए आपने देखना है कैसी चीज़ें हैं, बेसिक रूल क्या है। अभी आज मेरे पास ये स्वीट पीस के हैं, आपने देखना जितना बड़ा बीज का, उसका जो थंब रूल है जो हमें बताया हुआ है कि जितना बड़ा बीज है उसका जो आपने उसको डालना है ज़मीन में, उसके डबल वाली स्पेस में। सपोजिंग दिस इज़ 5 mm, तो उसको कितना अंदर करना है, 10 mm करना है आपने नीचे, ठीक है। दैट्स द बेसिक, कोई इतना अरिथमेटिक नहीं है इसमें, बट दिस इज़ द, ये मैंने इसको डिग किया हुआ है थोड़ा सा जल्दी करने के लिए, ये देखिए इसको बस हमने कवर कर दिया, ठीक है। ये वाला जो ऐसे सीड्स हैं, ये पालक के सीड्स हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, जो इस टाइप के, इससे भी बहुत फाइन सीड्स होते हैं, तो उनको आपने क्या करना है, थोड़ा सा ऐसे किया, ऐसे 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 डाल दिया आपने। उसके बाद जो आपने मिट्टी हटाई थी उसको, यू हैव टू कवर द सीड्स विद अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, बिल्कुल सिंपल चीज़। एक ऐसे सीड्स होते हैं बल्बस, जो बोलते हैं इनको, ये बल्ब्स होते हैं, तो उनका आपने देखना है, ये आपने देखना है, ये उसका बॉटम है, यहाँ से शूट नहीं निकलेगी, तो उसको आपने क्या करना है, ये ऐसे किया और उसके बाद इसको आपने ढक दिया, वेरी सिंपल। अच्छा, एक और तरीका होता है सैपलिंग्स लगाने का। अब सब लोगों को मेरी सजेशन है कि सब लोगों को सीड्स वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत ज़्यादा गमले ज़्यादा है, आपने बहुत करना है, जिनके पास थोड़े से हैं, बेल्कनी में हैं, तो इट्स बेटर टू बाई दिस काइंड्स। वो छोटे छोटे सैपलिंग्स आप ले लो बाज़ार से, और जब फूल खिलने लग जाए और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है, देन यू कम टू नो अबाउट द कलर ऑल्सो, तो उसके हिसाब से आप लीजिए। अब इसके लिए एक गलती हम लोग, मैं भी करती हूँ, सभी लोग करते हैं मेरा ख्याल में, अभी आप मैं दिखाती हूँ इसमें से कैसे निकालते हैं। ये इसमें आता है, इसको यहाँ से नीचे से थोड़ा सा ऐसे प्रेस करिए, जस्ट टेक इट आउट जेंटली, बिकॉज दे आर बेबीज़, वेरी छोटा छोटा बेबीज़, तो जेंटली। अब इसके लिए हम गलती क्या करते हैं, फटाफट अपना ऐसे निकाला, ऐसे ऐसे किया, अपने आप ऐसे नहीं, क्योंकि हम सोचते हैं ये जो चीज़ है इतनी सी जगह में चली जाएगी और हम इसको ऐसे दबा देंगे, नहीं, दैट्स नॉट राइट। पहले यू मेक ए स्पेस फॉर इट, बिकॉज आपकी उंगली ज़रूरी नहीं है कि उतनी मोटी हो जितना आपको, ये अभी मैं एक ही पॉट में दिखा रही हूँ ना, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, अदरवाइज यू हैव टू मेक ए स्पेस फॉर इट एंड देन यू कवर इट, ऐसे। ये तरीका है मैंने जो सीखा अपने आप, अपने एक्सपीरियंस से, बिकॉज जो हमने जो ये सीखा हुआ है ऐसे उंगली डाल के ये इट इज़ गुड फॉर कटिंग्स। जो आपने कोई कटिंग निकाली है, छोटी सी कटिंग है, उसको आपने उंगली फिर भी डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई पतला सा चीज़ लीजिए, उसे ऐसे ऐसे करिए, पहले ज़मीन को वेट कर लीजिए, ऐसे करके उसमें कटिंग डाल के फिर आप उसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है। जो मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ, ये मैं कोई टीचर नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, ऐसे सीखा है, ज़िंदगी से सीखा है धीरे धीरे। ये आपने डाल दिए, सारे बीज डाल दिए, उसके ऊपर आपने थिन लेयर कर दिया मिट्टी का, जो आपने मिट्टी हटाई थी उसी को आपने ऐसे कर दिया, एंड फिर आपने ये पानी दे देना।
खूब सारा पानी देना है। पहले मॉइस्ट करने की नहीं ज़रूरत है, इसलिए मैं सोचती हूँ पहले आप इसको सारा डाल दो, फिर उसके बाद इतना मॉइस्ट करना है, वेट करना है। देयर इज़ अ डिफरेंस मॉइस्ट और वेट में। खूब सारा वेट करना है, वेट करके, अभी मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, मेरा टेबल क्लॉथ ख़राब हो जाएगा, तो इसको करके बस फिर इसको आपने सेमी शेड में रखना है, थोड़ा मतलब ब्राइट हो बट थोड़ा सा इट्स यू डोंट हैव टू कीप इट इन द ब्राइट सनशाइन, यू हैव टू मेक श्योर दैट। फिर इसकी ग्रेजुअल, जैसे आज हमने इसको आज डाला है, आज हम इसको थोड़ा सेमी शेड में रखेंगे, कल ब्रिंग इट आउट। जैसे छोटे बेबी को आप नर्चर करते हैं, छोटे बेबी को धीरे धीरे ग्रेजुअली आप बाहर के एनवायरनमेंट में लाते हैं, उसी तरीके से फिर इसको ऐसे ले आओ ऐसी जगह पे जहाँ पे 2-3 घंटे की है सनशाइन, उसके बाद फिर थोड़ा ज़्यादा ब्राइट सनशाइन में ले आओ, बिकॉज इनको सनशाइन की ज़रूरत है। बट वेरी फर्स्ट डे मेरे ख्याल में आपको नहीं करना चाहिए। सो दिस इज़ सोइंग हो गया। फिर इसके बाद जब आएगा व्हेन वी वांट टू शिफ्ट इट टू द बिगर पॉइंट्स। अब इसमें से 5, 6, 10 जितने डेज़ के बाद छोटे छोटे निकलेंगे, उनको आपने देखते रहना है। और उसके बाद फिर आपने जब आप शिफ्ट करते हो, तो शिफ्ट करने के लिए जब वो निकल आएगा, अभी तो मेरे पास नहीं है कुछ दिखाने के लिए आपको, तो जब आप निकालते हो जेंटली निकालना है ऐसे, ऐसे फोक से, अगर आप फोक ले लो, कोई पुराना फोक लो, ऐसे फोक लीजिए, उसके साथ ऐसे जेंटली निकालिए और उसको पॉट में डालना है, पॉट में डालिए। दूसरा चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप उनको फ्लावर बेड में लगा रहे हैं, जैसे ये हैं आपके, ये आपके बन गए हैं सपोजिंग, तो आपने फ्लावर बेड में, तो आप जब हम लगाते हैं फ्लावर बेड में, हम ये सोचते हैं कि ये बेबी इतना ही रहेगा। ऑलवेज थिंक, जब उसकी स्पेसिंग करते हैं ऐसे सोचिए कि ये इसने बड़ा होना है। अभी देखिए इसका एक बड़ा प्लांट वो पड़ा हुआ है, वहाँ पे पड़ा हुआ, कैन यू शो दैट छोटा वाला गमला? तो हाँ, वो 2 प्लांट्स हैं, ये मेरा लास्ट ईयर का है। सो ये 2 प्लांट्स हैं, देखो कितने बड़े हो गए हैं। तो हमें स्पेस जब हमने करनी है तो उनको दूर दूर, उनकी जो ऊपर की हाइट है उसको सोच के आपने स्पेस करनी है, ना कि जो आपकी जो रूट है आप उसको सोचें ये तो छोटा सा, ये नज़दीक नज़दीक कर दिया, फिर क्या होता है कि उनको ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिलती। दीज आर द बेसिक थिंग्स। पर फिर भी जब हम नया पॉट्स लगा रहे हैं तो थोड़ा सा एक बार याद कर ले तो अच्छा रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर अब बेबी जो है हमारा बड़ा हो गया है, जब अब इसकी है फर्टिलाइज कैसा, इसको कैसे करना है, इसको फूड कैसे देना है। जब तक छोटा है प्लांट, तो इसको सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत है। नाइट्रोजन क्या होता है, वो हेल्प करता है आपके जो ये लीव्स हैं इनको हेल्दी करने के लिए, क्योंकि द प्लांट इज स्मॉल सो इट नीड्स द सपोर्ट। अभी इसकी जो ये वाली स्टेम है अभी इतनी वो नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो वी वांट टू, फोलिएज को हम ज़्यादा उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, नाइट्रोजन रिच वो देंगे, इसको खाद देंगे। जैसे अब हम तो ऑर्गेनिक ज़्यादा अपन यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आप क्या करें, वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, कंपोस्ट एंड काउडंग कर सकते हैं। पर मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, काउडंग आपको बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, ब्राउन कलर का होना चाहिए, एब्सोल्युटली सूखा और भुरभुरा, वो आप मिक्स करके इसमें डाल सकते हैं। सो नाइट्रोजन से जो है आपकी फोलिएज बढ़ेगी। फिर आपका प्लांट बड़ा हो जाएगा, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। फिर ये तो छोटा वाला है, ये छोटे ही करते हैं ब्लूम, पर जो बड़े वाले प्लांट हैं जब ज़्यादा बड़े हो जाए, उनकी जो स्टेम भी होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो उसके लिए जब फोलिएज आने का टाइम है, जब फ्लावरिंग होने का टाइम है, तो आप उसमें पोटैश आपको डालना है। तो उसके लिए आप सबसे ज़्यादा अच्छा है बनाना पील का जो फर्टिलाइज़र है, मेरे को वो बेस्ट लगता है, इजी टू मेक, आपको बताया हुआ है कैसे बनाते हैं। उसको पाउडर फॉर्म में भी बना सकते हैं और उसको लिक्विड फॉर्म में भी बना सकते हैं। बताया था ना कि उसको पील्स को काट के पानी में रख देते हैं, अब आफ्टर अबाउट 48 आवर्स फिर उसका जो पानी है जितना ले लीजिए, उसका डबल दूसरा पानी डाल के वो आप उसको इससे दे सकते हैं। अगर आप पाउडर बनाते हैं तो बनाना पील्स को आप सुखा लीजिए, बिल्कुल एब्सोल्युटली उनको ड्राई कर लीजिए एकदम हॉट सन में, फिर उसको पाउडर बना लीजिए। वो अपने इसी में वर्मी कंपोस्ट और उसमें ऐड करना है, मिक्स करके
सो दैट द ये अच्छा हो जाए, और उसके बाद फिर फ्लावर आएंगे, ऐसे बड़े बड़े फ्लावर हो जाएंगे। तो दिस इज़ द जर्नी। ठीक है, आपको पहले क्या देना है, नाइट्रोजन से देना है, डेलिकेट वाली आपने वो देनी है, कंपोस्ट देना है और ये देना है। उसके बाद आप फिर वो दे सकते हैं, और उसके बाद आप अगर आप चाहें एप्सम भी डाल सकते हैं। एप्सम सॉल्ट मैं दिखा देती हूँ आपको। एप्सम सॉल्ट भी बहुत अच्छी चीज़ है। इट्स जस्ट लाइक शुगर ग्रैन्यूल्स, ऐसा होता है ये वाला, देखिए। तो इसको भी आप डाल सकते हैं पानी में डाइल्यूट करके, 1 टीस्पून इन ए लीटर ऑफ ए वाटर। तो उसको आप प्लांट के इर्द गिर्द देना है। उसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं, बट जब प्लांट ऐसे हेल्दी हो गया है, बड़ा हो गया है, प्लीज़ कीप इट इन माइंड, शुरू में सिर्फ आप कंपोस्ट थोड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मैं हमेशा बोलती हूँ ज़्यादा फर्टिलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, मीडियम रखिए और बहुत अच्छे प्लांट्स चलते हैं। ठीक है, सो ये हो गया आपका। और उसके बाद हमने क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ जो आपके हैं, मैंने ये बता दिया था आपके, दैट वाज कि हाइट कैसी हो, फ्लैट हो और वो हो। बट सिलेक्शन ऑफ पॉट्स में आई वुड से बेस्ट तो भाई वही है मिट्टी के गमले। बट अभी हम, जैसे मेरे पास भी इतने सारे सिरेमिक हैं, प्लास्टिक भी है। सो जो सिरेमिक और जो प्लास्टिक है उसका बेसिक रूल है, उसमें जो आपकी सॉइल है वो आप लाइट रखेंगे, क्योंकि दे आर हैवी, अपने आप में ही वो हैवी होते हैं, एंड वो पोरस नहीं होते हैं। सो उसमें आपने पानी कम देना है, क्योंकि हम पानी ज़्यादा दे देते हैं। ऐसे प्लास्टिक में अगर आप पानी ज़्यादा दे देंगे, फूल जो हैं ख़राब हो जाएंगे। अब ये देखिए, ये मेरा लास्ट ईयर का है, ये विंग का प्लांट लास्ट ईयर का है। इट्स इन प्लास्टिक पॉट, तो उसमें पानी बहुत कम देना है। अगर आप पानी दे देंगे ज़्यादा, या ऐसे वाले उसमें ज़्यादा दे देंगे, तो ये आपका ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, बस उसके बाद आपने बहुत वैरायटीज़, अभी तो ये शुरू हुआ है हमारा विंटर का, ये थोड़े से मैंने अभी नए नए प्लांट्स खरीदे हैं। अभी तो जब भी आप नर्सरी जाएंगे आपको बहुत सारे प्लांट्स मिलेंगे। सो कीप दैट इन माइंड। अपनी जगह को देखिए कैसा है, कैसी धूप आ रही है, कौन से सन लविंग प्लांट्स हैं, कौन से शेड लविंग प्लांट्स हैं। थोड़ा सा अपने आप को एजुकेट कर लीजिए और उसके हिसाब से करिए, एंड आई एम श्योर आपका ये जो है सारा बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन आपका होएगा तो अगली बार फिर उसको हम डील करेंगे। एक बात बताना भूल गई, जब आप रख ले, जैसे मैं ऐसे अपने डाल देती हूँ, जो मैंने बाहर डाले हुए हैं सारे बीज, तो वो तो मेरे माली को पता है, नहीं तो मेरे लिए मैं अपने ऐसे डाल देती हूँ कि जैसे ये पैंजी की है, सपोजिंग इस पे पैंजी लिख दो, मेरे को याद रहेगा। ये बल्ब्स डाले थे तो इसमें मैं यहाँ डाल के रख सकती हूँ कि यहाँ पे ये बल्ब्स डाले हुए हैं। ठीक है, सो ये आपके अपनी कन्वीनियंस के लिए कैसे आप उनको टैकल करना चाहते हो। सो ये तो हो गया अपना प्लांट की जर्नी फ्रॉम सीड टू फ्रूट और फ्लावर। अच्छा, अब हमने प्रॉमिस किया था हम एक दूसरे को बताएंगे। पिछली बार में हमने ये एंजाइम बनाया था, इफ़ यू रिमेंबर। अब मैं बताना चाहती हूँ, मेरे एंजाइम का कलर ये हो गया। दिस वाज द लेमन एंजाइम, यू रिमेंबर 1 मंथ अगो हमने ये बनाया था। सो मैंने बोला था 3 मंथ्स में ये अच्छा हो जाएगा। तो इसकी डेट भी लिखी हुई है हमने। सो ये है सिचुएशन मेरे वाले एंजाइम की, लेमन वाले की। अच्छा, फिर हमने लास्ट टाइम में वो बनाए थे, वो दिखाओ प्लीज़। कोकोडामा बहुत पॉपुलर बहुत हुए, सब लोगों ने बहुत पसंद किया, पर एक दो ने बोला मुझे, कंप्लेंट उनकी आई, कंप्लेंट नहीं, दे सेड कि हमारे जो हमने ये लगाए ये वाले लीव्स वो हमारे सूखने लग गए। उसका एक कारण तो ये है कि अगर हम, मेरा भी ये बड़ा वाला लीफ सूख गया, अब नया आ रहा है, वहाँ से नोड के पास से नया आ रहा है। अगर हम बहुत बड़ा वाला लीफ लगाएंगे तो वो बिकॉज वो पूरा उसका एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है तो वो सूख जाता है, पर उसके लिए वरी की ज़रूरत नहीं है। ऑलवेज जैसे बताया था, सिलेक्ट करना है, वो जो प्लांट है उसकी रूट होनी चाहिए, या कटिंग है बहुत अच्छी वाली डेवलप कटिंग होनी चाहिए। ये देखो अभी अपना पिछली बार का है, सो दे आर डूइंग फाइन। और वाटरिंग का आपने, साक्षी ने पूछा था लास्ट टाइम, आई डोंट फॉरगेट दैट, शी सेड आपने वाटरिंग का नहीं बताया है। तो ये वाटरिंग का एक तो ये तरीका है, दूसरा क्या है, इसको पानी का एक टब ले लीजिए, उसमें डिप कर दीजिए, 5 मिनट्स डिप करके रखिए, फिर उसके बाद निकाल लीजिए, थोड़ा ड्राई करके टाँग दीजिए। अब मेरे रूम ये काफ़ी ब्राइट एंड सनी होता है अभी बिकॉज ऑफ द हीट, सो ये ठीक चल रहे हैं अभी। सो दिस इज़ द फीडबैक।
सो आप भी अपनी फीडबैक मुझे देते रहिए, बताते रहिए क्या चीज़ अच्छी लगी आपको, क्या चीज़ आपका गड़बड़ हो गया। सो आपने ये मुझे बताते रहना, वी शुड बी इन टच। अच्छा, अब अपने लेटर्स जो मेरे को आते हैं, थैंक यू व्यूअर्स फॉर सेंडिंग मी सो मेनी लेटर्स, फॉर लाइकिंग माय प्रोग्राम। सो सबसे पहला है राधा। राधा, हाउ आर यू राधा? आपने मेरे से पूछा है अबाउट तुलसी प्लांट। हाँ, ये बहुत अच्छा आपने जो पूछा है। तुलसी प्लांट सबके घरों में होता है, सबके घरों में होता है, और सब चाहते हैं। हम लोग बहुत शुभ भी मानते हैं, इंडिया में तो बहुत हम इसको शुभ मानते हैं, हर एक घर में रखते हैं हम। पर उनकी क्या प्रॉब्लम है? लीव्स उनके येलो होने लग गए हैं, नंबर 1 प्रॉब्लम। कभी कभी कोई बोलते हैं एंट्स आ गए हैं। वैसे इस पे एंट्स वगैरह नहीं आने चाहिए। अगर हमने बहुत ही निगलेक्ट कर दिया तुलसी को तो हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं होना चाहिए। सो उन्होंने मुझे बोला है प्लीज़ टेल मी सम टिप्स अबाउट द तुलसी, केयर टिप्स अबाउट द तुलसी प्लांट। सो केयर टिप्स तो ये हैं कि ये इस सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं क्या क्या हैं। इसकी लीव्स टर्निंग येलो, अब मेरी तो नहीं हो रही हैं, बस ये जो होती है ना लीव्स कई बार येलो होने लग जाती हैं। जैसे ये, अगर आपका जो लीफ है, जो नया लीफ आ रहा है वो येलो हो रहा है, देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। अगर जैसे अभी जैसे इसमें थोड़ा ये येलो हो रहा है, अब ये सारे हेल्दी हैं तो ठीक है, इट्स ए प्रोसेस, नेचर का प्रोसेस है ये। इसने यहाँ से अभी जाना है तो ये जाएगा। ये देखो ये नीचे अपने आप गिर रहे हैं, उसकी कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर ऊपर का जो लीफ है, नया लीफ आ रहा है, वो येलो हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या देखना है, जस्ट चेक वेदर द सॉइल इज़ टू वेट और इट इज़ टू ड्राई। वो आपने देखना, वो अपना जो वो है तरीका है चेक करने का। अभी देखो मैंने मेरे ख्याल में कल या परसों पानी दिया होगा। एक तो हम तुलसी को हम लोग पूजा बहुत करते हैं ना, तो पूजा करने के लिए हम सब लोग पानी डालने में बड़े खुश होते हैं। इतना पानी डालने का ज़रूरत नहीं है। बेचारे तुलसी को, उसको बेचारे को रहने दो, अच्छा रहने दो उसको, थोड़ा थोड़ा पानी डालो। अगर चार लोग घर में डालना चाहते हैं तो उनको प्लीज़ उनको बता दो, राशन कर दो उनका कि इतना इतना पानी नहीं डालना है, बिकॉज तुलसी को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा वेट है आपकी, अगर आपके मैं प्रॉब्लम बता रही हूँ, अगर ज़्यादा वेट है तो उसको थोड़ा गुडाई करिए। तो इसको ये सनशाइन में रखते हैं, सन लविंग प्लांट है। इसको आप अगर अंदर रखेंगे तो इसके लीव्स भी सैड हो जाएंगे, ड्रूप करने लग जाएंगे। और इसका जो ये होता है, इसके जो बीज आने लग जाते हैं, ये इनको जैसे ही आते हैं आप इनको ना ऐसे काट दो, ऐसे, और इनको फेंकना नहीं है। इनको पानी में डालिए, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, पानी में डालिए, इनको चाय में डाल दीजिए। और जब ये वाले जो है इनको ऐसे काटना है नोड के पास। अभी देखो, अगर आप देखें धीरे से, ये नोड के पास नया आ रहा है, नोड के पास काटना है। जो आपको लगे ना, जो आपको लीफ नहीं चाहिए, उसको नोड के पास आपने काटना है। अभी देखो बड़े पॉट में मैंने लगाया है तो कितने बड़े बड़े लीफ हैं। अभी हम अगर छोटे में लगाएंगे, हो सकता है किसी के पास जगह कम हो, उसका मन है तुलसी लगाने को, ठीक है छोटे में लगा लीजिए। बट देन डोंट एक्सपेक्ट कि छोटे वाले में, देखो कितना डिफरेंस है, ये कितने बड़े हैं और ये कितने छोटे हैं। ठीक है, इसमें लगाना चाहते हैं आप लगाइए, बट अगर आप बड़े वाले में लगाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा हेल्दी होंगे। बहुत वैरायटीज़ होती है तुलसी की। सो इसमें अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है विंटर। अभी विंटर अप्रोच हो रहा है, सब लोग बोल रहे हैं जी विंटर में हाउ टू टेक केयर ऑफ तुलसी। विंटर में बहुत प्रॉब्लम आती है, बिकॉज ये बाहर रखते हैं हम। तो विंटर में क्या करना है, इसके ऊपर कोई पतला सा दुपट्टा रात के टाइम डाल दीजिए। अगर पॉट में है तो मैं तो अपने पॉट को, यहाँ पे सन होता है साउथ में, यहाँ मेरा सन रहता है सारा टाइम, तो मैं वहाँ ले आती हूँ, उसमें सर्वाइव करता है। पर अगर बाहर है, आप नहीं चेंज कर सकते हो, उसकी लोकेशन नहीं चेंज कर सकते, तो आप उसके ऊपर कोई पतला सा कपड़ा रात के टाइम, जो विंटर फ्रॉस्ट है उससे बचाने के लिए, वो फिर आपका सर्वाइव करेगा। ये मेरे माली ने मुझे बताया हुआ है और मैंने ट्राई किया हुआ है, बहुत अच्छा है ये तरीका। उसके ऊपर कपड़ा डाल दो या रात को प्लास्टिक डाल दो, पर सुबह हटाओ, क्योंकि अगर आप हटाएंगे नहीं, कपड़ा तो फिर भी चल जाएगा, बट अगर प्लास्टिक डाल देंगे, भूल जाएंगे, फिर वो ठीक नहीं रहेगा। ठीक है।
और समर में क्या करना है, समर में अभी भी समर ही चल रही है, अभी ह्यूमिडिटी काफ़ी हो गई है, कम हो गई है वैसे तो, पर उसमें आपने पानी जब इसको ज़रूरत है, व्हेन द सॉइल इज़ ड्राई ओनली देन प्लीज़ वाटर इट, ऐसे ज़्यादा पानी नहीं देना, ठीक है। खाद इसको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वर्मी कंपोस्ट जो है, या बेस्ट इज़ गोबर की खाद, काऊ डंग अपना थोड़ा सा गोबर आप रखो घर में, थोड़ा सा रखिए, ड्राई कर लो। आजकल इतना अच्छा वेदर है, सनशाइन बहुत है ब्राइट, उसमें ड्राई करके रखो, तो ऐसे तुलसी वगैरह में आपको। पर अगर जैसे आपके लीव्स थोड़े आपको लग रहे हैं दे आर नॉट हेल्दी, तो उसके लिए ये मेरा जो मैंने बताया था आपको, ये एप्सम सॉल्ट, दिस इज़ वेरी गुड, पानी में डाइल्यूट करके स्प्रे भी कर सकते हैं और उसके इर्द गिर्द सॉइल में भी दे सकते हैं, इससे बड़ा अच्छा रहता है, ठीक है। पर इसका अगर पॉट बड़ा होगा तो वैसे ही वो हेल्दी रहेगा। ये तो मतलब सब घर में है, सभी लोगों को इसके बारे में पता होगा। बस फ्लावर्स जैसे ही आते हैं आपने काटने, ये आपका उसको मंजरी भी बोलते हैं हिंदी में, तो उनको काट दो, पर वो आपका चलेगा, ठीक है। वाटर लेस करना, और पेस्टिसाइड वैसे तो ज़रूरत नहीं होती है नीम के लिए, नीम तो अपने आप मच्छरों को भगा देता है, पर अगर कोई पेस्टिसाइड आ गया है तो मैं तो बेस्ट, मेरे को तो नीम ऑयल एंड ये है नीम ऑयल, उसमें ये नीम ऑयल पहले भी दिखाया हुआ है, सबको पता होगा। इसमें 1 स्पून ऑफ नीम ऑयल, 1 लीटर ऑफ वाटर डाल के उस पर स्प्रे कर दो, आपके छोटे मोटे पेस्टिसाइड सब चले जाएंगे, पेस्ट जितने हैं ना वो सब चले जाएंगे। अच्छा, दूसरा एक और है जो बहुत अच्छा मेरे को लगता है, सिंपल ऑर्गेनिक, अब हम सिंस वी आर इनटू ऑर्गेनिक थिंग्स, सो जस्ट टेक हल्दी, टेक cinnamon एंड कैम्फर, कपूर, ये उसमें है, इसको पाउडर कर लो, क्रश कर लो, और फिर आप इसका सबको तीनों को मिक्स करके अबाउट 1 टीस्पून ऑफ ये सारा मिक्सर डाल दो, एंड उसको थोड़ा गुडाई करके ऊपर से पानी डाल दो, छोटी मोटी चींटियाँ वगैरह जो होती हैं, ठीक है। चलो ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, बस ये हो गया, तुलसी का मैंने कर दिया, मेरे ख्याल में सारा कुछ मैंने डील कर लिया है। अब राधा मित्तल उनका एक और क्वेश्चन है, शी वांट्स टू नो हाउ टू ग्रो मनी प्लांट। उसका जो मनी प्लांट है, उसका जो लीव्स है ना वो छोटे हैं, उसकी प्रॉब्लम है, और वो जल गए हैं, सूख गए हैं। अब राधा, मेरे ख्याल में आपने, सबसे इजी है मनी प्लांट, तो मनी प्लांट को ग्रो करना। अब मनी प्लांट होता भी बहुत टाइप का है, ये तो है नियॉन है, ऐसे ग्रीन भी होते हैं, वो अगर आप धूप में रखोगे जो इस टाइप के, दिस इज़ ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ मनी प्लांट, इसमें ऐसे होता है ये वाला, दिस इज़ नियॉन, एंड दिस इज़, इसका नाम क्या है बताती हूँ मैं, मार्बल क्वीन, ये मार्बल क्वीन है। सो ऐसे 1-2 और वेराइटीज़ हैं, वो हमारे यहाँ पे नर्सरीज़ में तो नहीं है। सो ये इनके लीव्स क्यों छोटे हो जाए, अगर आप इनके बड़े लीव्स करना चाहते हो, इनको मॉस स्टिक के साथ लगाएं। अब जब मॉस स्टिक के साथ लगाते हैं, जैसे यहाँ से आपने ऐसे किया, मॉस स्टिक के साथ लगाया, ऐसे ऐसे आपने उसको ऑल अराउंड कर दिया, तो ऐसे उसको बांधना है, क्लिप करो या बांधो, जो भी आपका तरीका है। और जब आप वाटर करते हो तो जो ये नोड्स निकल रही है, नोड्स के ऊपर आपने ज़रूर पानी का स्प्रे करना है, क्योंकि यहाँ से नई शूट्स निकलती है। सो इनको आप करेंगे तो वो बड़ा, और अगर आपने धूप में रखा हुआ है तो इनका पता है, इनका अगर आप धूप में रखो तो इनके ये जो ये डिस्टेंस है ये क्लोज हो जाएगा। अगर आप छाया में रखोगे, ये जो है डिस्टेंस, ये देखो बिटवीन वन टू अनदर लीफ, वो ज़्यादा हो जाता है। फिर इसको आपने बुशी करना है, इसको ट्रेलिंग रखना है, ऐसे रखिए। बुशी करना है तो यू हैव टू पिंच इट, वो मैंने पहले भी आपको बताया था, पिंचिंग करनी चाहिए। जब आप पिंचिंग करते हो, जब आप कहाँ से किया हुआ पिंचिंग, कोई ना कोई होएगा, ये देखिए यहाँ से मैंने कटिंग किया हुआ, तो जब एक कटिंग आप करो तो देखो 2 आ गए। सो दीज आर द
बेसिक थिंग्स। और धूप में रखेंगे, ज़्यादा धूप इसको नहीं चाहिए, बट इट नीड्स अच्छी सनशाइन चाहिए। और सनशाइन में इसकी जो वेरीगेटेड होते हैं उनका वो ब्यूटी वो निकलती है। अदरवाइज सन डार्कनेस में रखेंगे तो वो डार्क हो जाएंगे, काफ़ी डार्क हो जाएंगे, जिसका नाम है जेड, दैट इज़ जेड मनी प्लांट। कॉमन मनी प्लांट है, वो बहुत सुंदर लगता है, एक ही कलर का, ऐसे कलर का होता है, सो दैट इज़ कॉल्ड जेड मनी प्लांट। वाटर ओनली व्हेन द सॉइल इज़ ड्राई, वो तो सभी प्लांट्स के लिए होता है ओनली। और इसको स्प्रे खूब करना है, खूब सारा, इसको आप नहलाते रहे जब भी आप वाटर करते हो। इसको मैं बोलती हूँ ना पाइप नहीं यूज़ करना, पर इसके लिए आप पाइप यूज़ करिए, खूब सारा ऐसे ऐसे पानी अच्छे से नहला के फिर उसको रखना। और इसको नाइट्रोजन, इसके लिए भी वही वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए, बस छोटी छोटी, इसके लिए ज़्यादा कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है फर्टिलाइज़र के लिए, ठीक है। और वंस अ मंथ आप डाल दीजिए। दूसरा चीज़, सीवीड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको। दिस इज़ सीवीड फर्टिलाइज़र, ये उसमें भी आता है। ये तो ग्रैन्यूल्स लिए हैं इस बार, लास्ट टाइम मैंने लिक्विड में लिया था सीवीड फर्टिलाइज़र। तो इसको आप डाइल्यूट करके वो आप इन द पॉट डाल दें। जब भी आपने फर्टिलाइज़र कभी भी डालना है, किसी भी उसमें सॉइल में डालना है आपने, ठीक है। और इसको खूब अच्छे से इसको नहलाइए, इट लाइक्स शावर, इसको बहुत अच्छा लगता है, तो ये फ्लरिश करेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। और अगर इसको बुशी बनाना है, यू डोंट वांट टू मैनी, तो इसको आप वहाँ से इधर से क्लिप कर दें, थोड़ा थोड़ा क्लिप करें, बस दैट्स द मेन चीज़ें। और तो कुछ सॉइल जो मैंने आपको बता दिया, और इसमें वर्मी कंपोस्ट और बोन मील बहुत अच्छी रहती है इसके लिए, सीवीड आपको बता दिया। और जब पानी देना है तो सारे नोड्स पे आपने ज़रूर पानी देना, ये आप कोशिश करो। ये तो छोटा पॉट, तो आप ऐसे ऐसे करके इसको नोड्स के ऊपर दीजिए। जब नोड्स के ऊपर, बाहर मैंने लगाया हुआ है, बहुत अच्छा लगता है, जितना नोड्स के ऊपर देंगे उतना वो और ज़्यादा घना हो जाएगा, भर जाता है। वो दिखाएंगे वो वाला, आप छोटा सा पॉट है, वो देखो कितना भरता जा रहा है। और अगर बड़े वाले पॉट में हो तो वो और भी ज़्यादा फुल हो जाएगा वो। अच्छा, अब नाउ दिस इज़ ओवर। नाउ द नेक्स्ट इज़ अंजलि अग्रवाल। शी वांट्स टू नो अबाउट हैंगिंग फ्लावर। हैंगिंग जो फ्लावर्स हैं, जो हैंगिंग, उसमें आप यूज़ कर सको। और उसने मनी प्लांट, उसका भी मनी प्लांट जो है ब्लैक हो रहा है और लीव्स जो है जल रहे हैं। या तो आपने उनको बहुत ज़्यादा धूप में रखा हुआ है अंजलि, हो सकता है इसलिए जल रहे हैं, ज़्यादा सनशाइन नहीं चाहिए। और या अगर आपने उसको बिल्कुल निगलेक्ट करके रखा हुआ, उसको आप देख ही नहीं रहे हो, तो एवरी प्लांट नीड्स योर लव एंड अटेंशन। वो तो अभी मैंने सारा मनी प्लांट के बारे में आपको बता दिया है। और दूसरा जो आपने हैंगिंग फ्लावर, उसमें उसके लिए पूछा, अभी तो इतने फ्लावर्स आ जाने हैं कि आप पागल हो जाएंगे सिलेक्ट करने के लिए। सो मैं कुछ नाम बता देती हूँ। जेरेनियम्स हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं हैंग करते हुए। नेस्टर्शियम है, ऑरेंज कलर के, येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं। फ्लॉक्स भी जो हैं, आप उनको हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हो, वो फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा। पैंजी है, देन वर्बीना है, ये सारे आप इनको आप लगा सकते हैं। एंड बास्केट्स में लगाने हैं, या जब आप थोड़ा सा ज़्यादा लगाएंगे तो वो अपना हैंग करेंगे। सो नेक्स्ट इन अ मंथ और 2 आपको ये सारे फ्लावर्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मिस्टर वासु फ्रॉम मिस्टर वासु वत्सल्या। आई थिंक मैंने नाम ठीक से पढ़ा है। वो बोलते हैं, मैम पीस लिली इज़ एन इंडोर और आउटडोर प्लांट। मिस्टर वासु ऐसे है, इंडोर बहुत अच्छा फ्लरिश करता है ये वाला प्लांट पीस लिली, पर मेरे तो आउटडोर लगे हुए हैं, पर आउटडोर में अंडर द शेड चाहिए। बहुत ब्राइट सनशाइन होगी तो जल जाएंगे, और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो वो जल जाते हैं। सो आउटडोर अगर पेड़ों के नीचे है, कहीं जहाँ छन के आ रही है आपकी धूप, तो वहाँ पे वो फ्लरिश करते हैं, फ्लावर भी आते हैं। पर बहुत ज़्यादा गर्मी इनको नहीं अच्छी लगती, पर इंडोर में बहुत अच्छे रहते हैं। थोड़ा उन पर स्प्रे करते रहिए, हल्का हल्का मॉइस्ट रखनी है उनकी, ज़्यादा गीला नहीं करना है, उनको ज़्यादा गीला अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। और मिस्टिंग इज़ वेलकम। सो इंडोर बहुत अच्छा रहता है,
पर आउटडोर भी अंडर द ट्रीज़ ये चलता है, मेरे यहाँ चलता है। बट अभी आजकल थोड़ी गर्मी है तो इतना अच्छा नहीं है, थोड़े से दिनों में जब वेदर अच्छा हो जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। सो सरिता, नेक्स्ट इज सरिता। सरिता, हाउ आर यू सरिता? शी वॉन्ट्स टू नो अबाउट इंडोर प्लांट्स एंड नेम्स। ये तो इतनी बार मैंने इंडोर प्लांट्स के बारे में बात किया है, तो ये टॉपिक मेरे आप अगर पहले वाले आप मेरे वीडियोस देखें तो आप बहुत सारे आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे, मैंने दिखाए भी हुए हैं। पर कुछ जो अभी इस टाइम पे यहाँ पे मेरे पास है तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ। एग्लोनिमा कहाँ है मेरा? ये एग्लोनिमा विद लिपस्टिक, देखो इसका नाम है एग्लोनिमा। ये ऐसे रेड है तो इसको लिपस्टिक बोल देते हैं। ये वाला है मेरे पास। कैलेथिया अभी मेरे पास नहीं है। फर्न्स हैं, एंथोरियम है, देन ड्राइसिना है। ये देखो ड्राइसिना है, इसमें वेरीगेटेड भी होता है जिसको सॉन्ग ऑफ इंडिया बोलते हैं। ये प्लेन वाला है, एक पतले लीव्स वाला भी होता है। दे ऑल डू वेरी नाइस इन द इंडोर्स। सिंगोनियम है, सिंगोनियम तो बहुत पॉपुलर प्लांट है, बड़ा हार्डी है, वो दिखाएंगे। उधर उधर जो है वो सिंगोनियम है, वो वाला, हाँ ग्रीन में, हाँ दिस इज सिंगोनियम। सो दीज आर, हाँ ये पिंक वाला भी सिंगोनियम है बेटा, वो दिखाइए। वो जो है ये भी सिंगोनियम, अनदर वेराइटी इन सिंगोनियम। सो बहुत हैं ऐसे। तो आप मेरे अगर पहले वाले मेरे देखेंगे तो फिर आपको मेरे वीडियोस से फिर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट उन्होंने पूछा है मिस प्रेमा खत्री। उन्होंने पूछा आमले प्लांट का बॉन्साई होता है। अब मैं सोचती हूँ सब लोग जो बॉन्साई सोचते हैं ना, अब बॉन्साई ये एक टेक्निक है प्लांट को मिनिएचर करने की। सो सारे प्लांट्स इतने छोटे छोटे हम नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग प्लांट्स को हम ड्वार्फ रहने दे सकते हैं। सो इसका हम ड्वार्फ बना सकते हैं, बट बिकॉज इसके लीव्स ही इतने लंबे होते हैं, उसको आप अगर बहुत छोटा ट्राई करना चाहते हो, बिकॉज हर चीज़ जो भी बॉन्साई आप बनाओ, जिस पेड़ का भी बनाओ, उसका वो जो कैरेक्टर है, जो असली वो था, वो कैरेक्टर दिखना चाहिए। ये जो आंवले का पेड़ होता है, इसके लीव्स वगैरह काफ़ी लंबे होते हैं, और मेरे ख्याल में अगर आप उसको ड्वार्फ बना लें, अपने पॉट में लगाएं, इसके लिए आपको बड़ा पॉट लेना पड़ेगा, काफ़ी बड़ा लेना पड़ेगा, 16 से 18 इंच वाला। एंड देन उसमें आप यू कैन उसको कटिंग से भी आप लगा सकते हैं, और उसको सीड से मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल लगेगा, नहीं तो आप ग्राफ्टेड वहाँ से मार्केट से खरीदिए, ग्राफ्टेड वाला, दैट विल बी नाइस। और उसको आपने अगर पिंच करते रहेंगे तो जो लीव्स है थोड़े छोटे हो जाएंगे, तो वो बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। एंड इट्स ए वेरी अच्छा वाला प्लांट है। मैंने लगाया नहीं, मैं भी इस साल लगा के देखूँगी, आपका आइडिया मेरे को अच्छा लगा। सो प्रेमा आप भी लगाइएगा, मैं भी लगाऊंगी, फिर कंपेयर करेंगे कैसा रहेगा। इसको सनशाइन चाहिए होती है और इसकी टाइमली प्रूनिंग करते चाहिए, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज चांद चोपड़ा। उन्होंने पूछा है कि क्या रिपोर्टिंग हर साल करनी चाहिए, कैसे पता चले कि अभी रिपोर्टिंग करने वाली है। चांद, ये तो बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया मेरे से। मैं आपको दिखाती हूँ, कैसे दिखाऊँ अभी, इधर दिखा देती हूँ। मैंने ये एक निकाल के रखा हुआ। रिपोर्टिंग के लिए आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे अभी रिपोर्टिंग, मैंने एक खोल के रखा हुआ, इट्स वेरी हैवी। ये देखिए, जब रिपोर्टिंग का टाइम आता है कैसे पता चलता है। अब मैंने पॉट में से निकाल दिया है, जो रूट्स होती हैं वो देखिए, ये अब ऊपर सब रूट्स ऊपर आ गई थी। अब जब इसको मैं डिग करूँगी तो आपकी वो डिगिंग भी नहीं होती अच्छे से, जो ये जो है आपका खुरपी, वो उसके अंदर नहीं जा रही है। दिस इज़ वन पॉइंट टू चेक। रूट्स जो होती है ऊपर आ जाती है, रूट्स नीचे से निकलने लग जाती हैं। अब नाउ जस्ट सी, आई जस्ट टुक इट आउट, सी कितनी रूट्स हैं सारी। अब इसको आप ऐसे काटेंगे, इसको पूरा निकाल देंगे, पूरी मिट्टी को आप, सॉइल को पूरा निकालेंगे। थोड़ा सा उस पर आप नीम खली भी डाल दीजिए, ताकि कोई पेस्ट वगैरह हो वो निकल जाए। खूब इसको खाली कर दीजिए, और ये जो पुरानी सॉइल है इसको फेंकना नहीं है, आपको सिखाया था पहले।
रीजुविनेट कैसे करते हैं सॉइल को, पुरानी सॉइल में थोड़ी नई सॉइल डाल दीजिए, नए सारे अच्छे थोड़े इंग्रेडिएंट्स डाल के थोड़ी नीम खली भी डाल दीजिए ताकि कोई पेस्ट ना रहे, और इसको नए पॉट में, अगर आप इसको, दिस द राइट टाइम टू प्रून ऑल्सो, इफ़ यू थिंक दिस इज़ टू बिग एंड ये ज़्यादा है, दिस इज़ द राइट टाइम टू डू ऑल दैट, यू वट एवर टाइप यू वॉन्ट टू मेक इट, जस्ट उसको उस टाइम पे बना लीजिए और फिर उसको रिपोर्ट कर दीजिए। ठीक है, आई होप आपको पता चल गया। जड़ें जो होती हैं ना, इसकी जो रूट्स होती हैं, दे स्टार्ट कमिंग आउट ऐसे ऐसे, सो दैट्स द वर्स्ट टाइम, और उसको आप अपना निकालिए, करिए और रिपोर्ट करिए। दोबारा पूरी मिट्टी निकाल के फिर दूसरे वाले नए गमले में, और जो गमला भी जो आप नया लें, नया मीन्स जिसमें भी आपने डालना है वो पुराना गमला नहीं हो कि इसमें से निकाला, उसको थोड़ा धूप लग जाए, थोड़ा ड्राई हो जाए, सो दैट इतनी देर से उसमें लगा हुआ है प्लांट, तो उसको अच्छे से क्लीन करके धूप लगा के, जो सॉइल भी है रीजुविनेट सॉइल जो मैंने सिखाई थी उसमें डाल के, और उसमें डालिए और पानी वानी डाल के रख दीजिए, फिर वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल में मैंने सारे क्वेश्चन आंसर्स ले लिए हैं, क्वेश्चंस ले लिए हैं, आंसर्स देने की कोशिश की है। आई होप आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा सारे। और क्या क्वेश्चन आया है, सुरभि, हाँ, Surabhi says, I have a really small chili sapling, very very delicate. How will I know when to? हाँ, तो अभी it is very delicate सुरभि, अभी I think आप very very delicate कह रहे हैं, तो it must be अभी छोटा सा ही होएगा, इतना सा होएगा, अभी कुछ नहीं करना उसको बड़ा होने दीजिए। चिली का जो आपका है प्लांट, उसको ऐसे बड़ा होने दीजिए, 7-8 इंचेस हो लेने दीजिए, फिर उसको आप निकालिए, बिकॉज बार बार अगर आप निकालेंगे तो उसकी जो रूट है वो डैमेज हो जाएगी और वो अच्छा नहीं रहेगा, तो थोड़ा उसको बड़ा होने दीजिए। उसके बाद आराम से जहाँ पे भी आपने उसको लगाना है वहाँ पे आप लगा दीजिए। एक और क्वेश्चन आ गया, ये क्या है, तनु बहुत क्वेश्चन पूछती है। मैम, हाउ आर यू तनु, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई प्रोग्राम। व्हाट कैन वी डू इफ़ वी फाइंड, अभी तो मैंने बताया एंड्स के लिए नियर द रूट्स, हाँ नियर द रूट्स हैं तो you can advise some plants which can be multiplicated easily at home। ओह, ये बताया था अभी मैंने, लास्ट टाइम बताया था तनु, अब मैं ये नेक्स्ट टाइम डील करूँगी आपके साथ कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मैंने बताया था मानसून से पहले। बट एंड्स के लिए ये है, आप ये हल्दी डाल सकते हैं, ये तीनों का मिक्सचर जो बनाया है एंड्स के लिए आइडियल है। ये अभी बताया ना आपको, हल्दी, सिनेमन एंड कैम्फर, काफूर बोलते हैं हिंदी में, इसको मिला के आप अपने जो जहाँ पे भी है, जहाँ आपका जो रूट्स हैं, जहाँ आप कह रहे हैं ना रूट्स हैं, नहीं तो मैंने आपको एक बताया था कि डेटोल डालना है 1 टीस्पून इन ए लीटर ऑफ वाटर प्लस 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वॉशिंग हैंड वॉश, वो डाल के उसको ऐसे शेक करिए, उससे करिए, मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे करके, एकदम से इमीडिएटली जो हैं आपकी चली जाएंगी जो रूट्स के पास हैं। फिर उसको वो जो प्लांट है, अगर आपने ऐसे ही निकाला पॉट से, अगर आपने उसको खाली किया, उसमें वो करके डिसइंफेक्ट करके फिर आप उसको दोबारा से डालिएगा। ठीक है, ये बहुत ट्राइड आपको मैंने डाल के दिखाया था, एंड्स खूब सारी वो ठीक हो जाती है। सो व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच, आई होप यू लाइक माई प्रोग्राम। अगली बार फिर मिलेंगे। मेरी एक आया थी, वो बोलती थी, मैंने बोला मैं जाता, वो बोलती ऐसे नहीं बोलती मैडम, जाता नहीं बोलते, बोलो मैं जाके आता। सो अभी अगली बार हम फिर मिलेंगे, उतनी देर में आप अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए और अपने प्लांट्स का ख्याल रखिए। नए नए प्लांट्स अभी आ रहे हैं, रोज़ इंजॉय करिए अपनी गार्डन, और अच्छा दिन, एवरी डे यू हैव टू मेक इट ए सक्सेसफुल डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई प्रोग्राम, गॉड ब्लेस।